आज मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई हूँ। आज मैं अपने परिवार से बात करने आई हूँ। आज मैं यहाँ अपने परिवार से बात करूंगी और परिवार के बीच में करूंगी। हो सकता है किसी को मेरी बात का बुरा भी लगे, उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेती हूँ। मैं छोटी थी, मेरे पिताजी शेरा भैया को मैं पिताजी नहीं बोलती थी, मैं शेरा भैया को शेरा भैया ही बोलती थी, क्योंकि वहां बुरहानपुर की सब जनता शेरा भैया को शेरा भैया बोलती, तो मुझे लगता था कि उनका नाम ही शेरा भैया है। वो उनको पिताजी नहीं, उनको शेरा भैया ही बोलती थी। एक समय एक आपको कहा छोटी सी एक घटना सुनाती हूँ। मैं स्कूल में थी, मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। सबको लगता है कि हमारे माँ बाप आए हमारे स्कूल में, मिले करे, हम लोग कुछ कार्यक्रम करते थे, कुछ करते थे, आके देखे। हमने बोला पापा मम्मा, फोन किया वहां से कि आप लोग आना, तो मम्मी तो बोली कि हाँ बेटा। पापा शेरा भैया ने बोला कि नहीं बेटा मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बुरहानपुर में रहना है, यहाँ मेरी जनता को मेरी जरूरत है। मैं इतना दुख होता था कि मेरे पिता मेरे कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं। पर जब मैं 18 साल बाद पढ़ लिख के वापस बुरहानपुर आई, तब मुझे समझ आया कि शेरा भैया के लिए बुरहानपुर में रहना कितना जरूरी है और कितना उनको प्यार मिलता है बुरहानपुर से। जिसने हमारा साथ दिया उनको धन्यवाद देती हूँ, और जिसने नहीं भी दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे दादाजी नवल सिंह जी, मेरे बड़े पापा लोग शिव कुमार सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर सिंह जी, चंदा दादा मंच पे बैठे हैं, मेरे पिता शेरा भैया, मेरे भैया लोग, हर्षित भैया, धवल भैया, विश्व भैया, आदित्य भैया, देव भैया, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा एक आदमी आप गिना दो मेरे परिवार में से, एक आदमी जिसने आपके लिए काम नहीं किया है। एक आदमी गिना दो मुझे जिसने बुरहानपुर या खंडवा लोकसभा में या बुरहानपुर विधानसभा में लोगों का काम नहीं किया है। ये अपने परिवार का काम छोड़ देंगे पर लोगों का काम नहीं छोड़ेंगे। फोन आया कि आप लोग की हार शायद इसलिए हो गई क्योंकि आपने 5 साल में कुछ काम नहीं किया। हमने बहुत काम किए, हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, बस हमने काम बहुत किए, हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। दूसरे लोग एक फीता काटते तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते जैसे कि बहुत कितना बड़ा काम किया है। और मैं बोलती हूँ 5 साल की बात मत करो, मेरे परिवार ने 50 साल में क्या काम किया ये बताओ। और अगर नहीं मालूम है तो कल 10 बजे शेरा भैया के ऑफिस में पेट्रोल पंप के पीछे आना, मैं बताऊंगी वहां पे कि ठाकुर परिवार ने क्या काम किया है। आखिरी में मैं बस सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। सब माताएं बहनें भी जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मेरे भाई लोग, मेरे सब यहाँ बड़े लोग जो उपस्थित हैं मंच पे, यहाँ सब जो उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे और मेरे परिवार को आज से नहीं बरसों से जानते हैं। आपके परिवार बहुत बरसों से जानते हैं, उनके परिवार बहुत बरसों से जानते हैं। मैं आज सिर्फ आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आप मेरे परिवार के साथ खड़े रहे। लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, किसी बातों का ध्यान नहीं दिया, आप लोग खड़े रहे क्योंकि आप जानते थे कि ईमानदारी से, सच्चाई से ये परिवार जीता तो भी आपके साथ है, हारा तो भी आपके साथ है। और मैं आपको आज यहाँ से वादा कर रहा हूँ, यकीन करना, एक के भी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।
वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, आधी रात में पूरे परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ तुम्हारे साथ खड़े दिखूंगा। इसी बात पे एक शिव कुमार सिंह जी का शेर याद आ रहा है, जो कि मेरे आदर्श है, हमेशा जीवन उनको देख के जिया है मैंने, कि मेरे हमराह बनो मेरे साथ चलो, मेरे हमराह बनो मेरे साथ चलो, मैंने क्षमा जला दी हवाओं के खिलाफ। और आधी रात में, यकीन मानिए, आधी रात में घर आके उठा के लेके जाना कि हर्षद ठाकुर तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। मेरे साथ साथ मेरे परिवार का एक एक बच्चा, मेरे परिवार की एक एक आदमी, एक एक बुजुर्ग आपके साथ खड़ा मिलेगा। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को कल से लोग जो फोन कर करके रो रहे हैं, कुछ जो लोग फोन कर करके ये भी बोल रहे हैं कि भैया जिनसे गलती हुई कि गलती हो गई, भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई, होती रहती है, पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले इस्माइल भाई के साथ हुई थी, उसके पहले शिव भैया के साथ हुई थी, तो ये गलतियां होते रहती है, इंसान है अपन, हमसे भी हुई होगी, शेरा भैया से भी हुई होगी, शिव भैया से भी हुई होगी, और आप लोगों से भी हुई होगी कभी ना कभी। तो कोई बात नहीं, गलती हो गई, हमने मान लिया, उसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिएगा और हमेशा साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। नाम आदित्यवीर सिंह है, शेरा भैया का भतीजा हूं, ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी का बड़ा बेटा हूं, और दुखी नहीं हूं, दुखी मैं जरा भी नहीं हूं। मेरे मन में ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को, और सिर्फ ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को नहीं, कांग्रेस को, और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, बुरहानपुर की जनता को दो घाव लगे हैं, दो घाव। 30-30 हजार वोट के जो दो घाव लगे हैं, उसने आज आधे बुरहानपुर को अनाथ बना दिया है। मेरी बात लिख के रख लेना, आधे बुरहानपुर को अनाथ बना दिया। मेरे मन में तो हम 30,000 से जीत चुके हैं चुनाव। आप देखिए, बीजेपी का मत परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ, मगर हमारे कांग्रेस भाई कोई बहकावे में आके, कोई चालबाजी में आके इधर उधर चले गए, इधर उधर भटक गए। जो आज कांग्रेस का वोट था वो 3 जगह चला गया। उनका वोट पिछली बार जितना ही रहा, जो बटा वो हम में से बटा है, और बटने वाले को गम पता रहता है। मुझे कुछ लोग आके बोल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बड़ा गम, बड़ा दुख जाहिर कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया मैं आपको बताता हूं, इस आदमी ने मेरे साथ गद्दारी की, इस आदमी ने ऐसा किया वैसा किया। मैं उससे बोल रहा हूं, मेरे को मत बताना कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्योंकि जो कल था वो आज है, और जो आज है वो कल रहेगा। ये जो सीट है, ये जो गद्दी है, ये ठाकुर सुरेंद्र सिंह को ठाकुर सुरेंद्र सिंह नहीं बनाती, ठाकुर सुरेंद्र सिंह उस गद्दी को विधायक लायक बनाता था। और कल भी वही कुर्सी पे बैठ के उतने ही जज्बे से, उतने ही पसीने से, उतने ही खून से मेहनत करेंगे, और मेहनत ऐसी करेंगे कि आज की क्या आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी कि ठाकुर परिवार से कोई एक शेर फिर से आया था 20 साल बाद, और ये शेर अभी रुका नहीं है, अभी ये शेर शिकार के लिए भूखा है। इसी पे 2 पंक्तियां बोलता हूं, बिस्मिल की 2 पंक्तियां बोलता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अरे देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। मैं चाचा को, मेरे पिता समान मेरे चाचा को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि निकलिए खंडवा तरफ,
और लड़ने मत निकलना, जीतने निकलना। वहां फूल की टोकरियां ले लेके लोग आपके इंतजार में बैठे हैं। ठाकुर परिवार के बड़े ठाकुर शिव कुमार सिंह कि आज भी आप गांव गांव जाएंगे तो प्रतिमाएं देखेंगे, घरों में फोटोग्राफ देखेंगे, अपने बड़ों के साथ, अपने भगवानों के साथ लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, देखेंगे। आज भी 20 साल, 25 साल, 30 साल से आदमी रुका है कि कब बुरहानपुर का ठाकुर परिवार, कब बुरहानपुर का शेर फिर से दहाड़ेगा और खंडवा क्षेत्र में फिर से खुशहाली आएगी और फिर से पंजा लहराएगा। सभी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कहना चाहता हूं कि ठीक है, जिसको वोट दिया। ठाकुर परिवार निर्दलीय कैंडिडेट के वोटर के साथ भी आज है, एमआईएम के वोटर के साथ भी आज है, और कांग्रेस वोटर तो मेरे दिल में बसा ही है। तो डरना मत, आना, कल भी आप मेरे हो और परसों भी आप मेरे रहोगे। इसी के साथ मेरे को एक बात का बहुत गम हुआ, और इसी बात की मेरे को बड़ी खुशी भी हुई कि जब ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हारी, तो ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे 7 भाइयों का जो परिवार था, ठाकुर शिव कुमार सिंह, नवल सिंह जी का परिवार, वो परिवार जिसने ये रोड बनाया तो आज तक खुद नहीं पाया, कितने रोड तो गायब हो गए। क्या काम किया, जरा पूछना क्या काम किया? रोड पे बैठे कोई काम किया? शेरा भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शेरा भैया तुम संघर्ष करो। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ। हमको आपकी जरूरत है, और आपको एक अच्छे जमीन पे बैठे, आपके दिल में बैठे प्रत्याशी की जरूरत है। मिलके चुनाव आगे लड़ना है और संघर्ष करना है, और शेरा भैया को फिर उनकी जगह पर को बैठाना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।